अरे इस वक्त कौन आया होगा? शालिनी। अरे मम्मी आप इस वक्त बिना बताए अचानक? क्यों बेटा, तुझसे मिलने के लिए पहले तुझे खबर करनी होगी क्या? नहीं नहीं मम्मी, मेरा बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है। आखिर तुम मेरी इकलौती बेटी हो। तुम्हारी शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि तुझसे मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत लेनी पड़ेगी। अरे मम्मी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। पहले तो आप बैठिए मम्मी। सब कहाँ गए बेटा? कितना सुनसान लग रहा है तेरा ससुराल। वो मम्मी जी तो मार्केट गई हुई हैं और ये और पापा जी तो ऑफिस गए हुए हैं। अरे तो तेरी सास तुझे अकेले छोड़ गई इतने बड़े घर में? ऐसा नहीं कि बेचारी अभी तेरी नई नई शादी हुई है, अकेली इतने बड़े घर में बोर हो जाएगी। वो अपने साथ तुझे नहीं ले जा सकती थी क्या मार्केट? अरे नहीं माँ, मम्मी जी ने कहा था मुझे चलने, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मम्मी हम लोग परसों ही तो मालदीव से घूम कर आए हैं। इतनी थक गई हूँ मैं, इसलिए मैं ही चाहती थी कि मैं आराम करूँ घर में। वाह बेटा, अभी से पक्ष लेने लगी तू अपनी सास का तो। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सुनो माँ, हम लोग जब मालदीव गए थे ना, हाँ इतना मजा आया, मैंने इतना एंजॉय किया मम्मी। इससे पहले मैं कभी भी इतनी खुश नहीं थी। खूब मजा आया, मेरे तो वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। अरे हम लोग भी तो लेकर गए थे तुझे नेपाल, याद है ना तुझे, जब तू 12वीं कक्षा में थी। लेकिन तब तो तू इतनी खुश नहीं थी जितनी आज दिख रही है। तो मम्मी, नेपाल और मालदीव में अंतर है या नहीं? ये तो सब अमीरों के चोचले हैं बेटा। तू अभी भी इतनी खुश मत हो, पता लगेगा जब तू पुरानी हो जाएगी। कहीं ऐसा ना करें कि चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर तुझे अलग ना करें। क्या मम्मी, कुछ भी बोले जा रहे हो आप? यहाँ पर मुझे सब लोग बहुत प्यार करते हैं। अब देख लो बेटा, मैं तो तुझे बस समझा रही हूँ। बहुत दुनियादारी देखी है मैंने। और एक बात याद रखना बेटा, ऐसे आगे आगे अकेले ही काम मत करना। क्या मम्मी, यहाँ पर काम वाले लगे हुए हैं, मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ खाना बनाती हूँ मैं। चल ठीक है बेटा, चलती हूँ मैं। तेरी माँ हूँ ना, चिंता तो होती है मुझे। अरे बैठिए ना माँ, मम्मी जी आती ही होगी मार्केट से अभी, उनसे भी मिलते जाइए आप। अरे तेरी मम्मी जी इतनी जल्दी नहीं आने वाली है, वो तो आराम से शाम तक घर आएंगी, जब घर का सारा काम खत्म हो जाएगा। अभी तो नई नई है ना शालिनी, तो तुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता। ये सास के चोचले। अरे मम्मी, कुछ चाय पानी तो लेकर जाइए आप। नहीं बेटा, फिर कभी, चलती हूँ मैं अभी तो। मम्मी मेरा कितना टेंशन लेती है, वो भी अपनी जगह ठीक है। मेरी माँ जो ठहरी, इसलिए मेरी चिंता होती है उन्हें। शालिनी, ओ शालिनी। हाँ आ जाइए मम्मी जी, मैं यही कमरे में हूँ। ये देखो बहू, कैसा लग रहा है ये नेकलेस? वाह मम्मी जी, कितना सुंदर हार है ये। हाँ बहू, ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, अच्छा लगा ना तुम्हें? हाँ मम्मी जी, बहुत ही सुंदर है। थैंक यू मम्मी जी, आप बहुत ही अच्छी हैं। लो संभालो अपना हार और जल्दी से मुझे चाय पिला दो अदरक वाली। जी मम्मी जी, अभी चाय बनाती हूँ मैं। बेटा संभाल के रखना इसे। जी मम्मी जी। कितनी अच्छी है मम्मी जी, कितनी चिंता करती है वो मेरी। मुझे वैसे भी ऐसा ही हार चाहिए था। और देखो ना, उन्होंने मेरे तो मन की बात ही पढ़ ली और मेरे बोलने के पहले ही मुझे हार लाकर दे दिया। चलो पहले इसे संभाल कर रख देती हूँ। अरे किसका फोन आ रहा है? हेलो भाभी, कैसे हो आप? मैं तो अच्छी हूँ दीदी, आप बताइए। बहुत अच्छे समय में फोन किया है भाभी आपने। क्यों दीदी, क्या हुआ? भाभी, मेरी सास ने मुझे एक सोने का गले का हार गिफ्ट किया है। अच्छा, सोने का हार ला कर दिया आपकी सास ने? हाँ भाभी, और तो सुनो, उसमें तो हीरे भी लगे हुए हैं। अच्छा, हीरे भी लगे हुए हैं? एक बार तो सुनार को दिखा देना दीदी, क्या पता कहीं नकली हार तो नहीं दे दिया आपकी सास ने आपको। ये कैसी बात कर रहे हो भाभी आप? मेरी सास भला मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? अरे मेरे साथ ऐसा हो चुका है दीदी, बस इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। मेरी मम्मी जी ने, यानी आपकी माँ ने, तो मुझे मेरे शादी में सोने के पॉलिश का हार ला कर दिया था। मैं भी तभी बहुत खुश हो गई थी, लेकिन बाद में जब वो काला पड़ने लगा था कुछ सालों के बाद, तब मैंने सुनार को दिखाया था, तब मुझे पता चला था कि वो नकली हार है और मैं उसे असली समझ बैठी थी। और वैसे भी दीदी, आपके ससुराल वाले इतने भी अमीर नहीं हैं कि अभी अभी शादी का इतना बड़ा खर्चा और आपको फिर मालदीव्स घुमाने लेके गए और उसके बाद अभी तुरंत सोने का हार, और वो भी हीरो वाला। थोड़ा अजीब लग रहा है दीदी सुनने में, इसलिए कह दिया मैंने। आपकी बात भी सही है भाभी, लेकिन जो भी हो, मम्मी जी ने मुझे बड़े प्यार से दिया है, अब चाहे वो सोने का हो चाहे नकली हो। अब ऐसा है दीदी, प्यार की तो बात ही अलग है। मैं तो सिर्फ आपको अलर्ट कर रही थी, संभल कर रहना दीदी जरा। ये सास है ना, बड़ी बुरी चीज होती है। ठीक है भाभी, मुझे मम्मी जी के लिए चाय बनानी है, अभी रखती हूँ, फिर बाद में आराम से फोन करूँगी आपको।
हाँ ठीक है दीदी। इनकी किस्मत बड़ी अच्छी निकली और मैं यहाँ कहाँ इनके घर में आकर फंस गई। सोने का पॉलिश वाला हार पॉलिश करा करा के पहन रही हूँ और वहाँ वो महारानी हीरे जड़े हुए हार पहन रही है। अरे दीदी भी जरा घमंडी हो गई है, कैसे मुंह के मुंह पर फोन काट दिया। ऐसा नहीं कि मेरे हाँ कहने का वेट करे। वाओ, इस मैगजीन में तो वही ड्रेस की फोटो है जो मैंने मिंत्रा पे देखा था। मुझे तो ये ड्रेस बहुत पसंद है, मैं तो इनसे आज ये मांग लूंगी ड्रेस। क्या हुआ शालिनी, बहुत खुश हो रही हो तुम ये मैगजीन देखकर? अच्छा हुआ जी जो आप आ गए, मैं आपको ही याद कर रही थी। अच्छा, क्या बात है जो तुम मुझे याद कर रही थी? प्लीज जी ये ड्रेस मुझे दिला दीजिए, ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है। मिंत्रा पे देखा है मैंने ये ड्रेस। अच्छा बताओ जरा कितने की है? बाप रे, 50,000 रुपए की ड्रेस है ये। प्लीज मुझे दिलवा दीजिए। ये कैसी बात कर रही हो शालिनी तुम? एक कपड़े के टुकड़े के लिए बेवजह इतने रुपए क्यों बर्बाद करें हम? और वैसे भी अभी तुमने कितनी सारी शॉपिंग की है शादी में। ठीक है जी, आप भी ठीक ही कह रहे हो। अरे बहू, आज काम वाली नहीं आई है, जरा जाकर देखना तो। मेरे कमरे में बहुत गंदगी हो रखी है, जाकर साफ कर देना। जी ठीक है मम्मी जी, मैं अभी जाकर साफ कर देती हूँ। अरे नमस्ते समदन जी। अरे आइए आइए समदन जी, आइए बैठिए। कैसे अचानक आना हुआ समदन जी? अरे नहीं नहीं समदन जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा शालिनी से मिलके जाऊँ। अरे यही तो फायदा है समदन जी, बेटी का ससुराल और मायका दोनों शहर में ही है, जब मर्जी हो तब मिल लो। बात तो सही है समदन जी। शालिनी, ओ शालिनी, बेटा देखो तुम्हारी मम्मी आई है, चाय नाश्ता लेकर आओ तुम्हारी मम्मी के लिए। समदन जी मेरी शालिनी क्या कर रही है वैसे? अरे आज वो काम वाली नहीं आई है ना समदन जी, तो मैंने शालिनी को मेरा रूम साफ करने के लिए कहा है। अरे मम्मी आप ऐसे अचानक? हाँ बेटा, वो मार्केट तक आई थी मैं तो सोचा तुझसे मिल लूं। लेकिन बेटी तूने अपना ये क्या हाल बना रखा है, कैसी दिख रही है बेटा तू? अरे थोड़ा सा काम ही तो कर रही थी मम्मी, मैं मम्मी जी के कमरे में झाड़ू लगा रही थी। अच्छा आप बैठिए समदन जी, मुझे बाहर थोड़ा काम था। आप अपनी बेटी से गपशप करिए, आराम से बैठिए, मैं अभी आती हूँ। कोई बात नहीं समदन जी, आप आराम से जाइए, मैं भी बस थोड़ी देर के लिए हूँ। शालिनी से मिलकर बस अभी चली जाऊंगी मैं। ठीक है शालिनी बहू, समदन जी को जरा चाय नाश्ता करवा देना। जी मम्मी जी। ये तूने अपनी क्या हालत बना दी है शालिनी? और ये क्या, काम वाली नहीं आई तो क्या तू काम वाली बन जाएगी, जो तू कमरे की सफाई करने लगी अपने सास की? अरे तो क्या हो गया मम्मी, झाड़ू ही तो लगा रही थी और इतना तो कर ही सकती हूँ ना कभी कभी मैं। अच्छा चल बेटा अंदर, तेरे कमरे में बैठकर बात करते हैं। बैठो ना मम्मी। अच्छा बेटा मुझे तो ये सच सच बता कि तू अपने ससुराल में खुश तो है ना? अरे मम्मी ये भी भला कोई पूछने की बात है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और सब मेरा कितना ख्याल रखते हैं, वो तो मैं देख रही हूँ बेटा कि तू कितनी खुश है। तेरी चालाक लूमड़ी जैसी सास तुझे घर का काम बताकर कैसे दुम उठाकर बाहर निकल गई। अब तू करती रह बेटा दिन भर घर का काम, और वो तेरी चालाक सास मजे से घूम रही है यहाँ से वहाँ। अगर तेरी सास तेरा ख्याल रखती ना बेटा तो ये सोचती कि मेरी बेचारी बहू इतने बड़े घर का काम अकेले कैसे करेगी, चल मैं भी उसकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। ये आजकल की सास बहुओं के बारे में सोचती ही कहाँ है। जहाँ बेटी की बात हो तो सारा दिन कूद कूद कर काम कर लेंगी, पर जहाँ बहू की बात आए तो दुम उठाकर बाहर चली जाएंगी घूमने। घर पे तो बताकर ऐसे जाएंगी कि बहू अब काम है मुझे बाहर, मैं आती हूँ बाहर का काम करके। अरे मम्मी रहने दीजिए ना, थोड़ा सा ही तो काम है, मैं कर लूंगी। आप मम्मी जी के बारे में ऐसा क्यों बोलते हो? अरे मैं तो तुझे बस समझा रही हूँ बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत समय है तेरे पास, तू अभी से अपनी सास पर रोब जमाना शुरू कर दे। अरे थोड़ा बहुत काम अपनी सास से भी लेना सीख मेरी बोली वाली बेटी, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि काम वाली तो घर के बाहर निकल जाएगी और तू ही काम वाली बनकर बैठ जाएगी इस घर में। अरे छोड़ो ना मम्मी, जब की तब देखेंगे, अभी तो मेरी सास कितनी अच्छी है ना। चलो मैं आपको एक और बात बताती हूँ। क्या बताना है तुझे? आपको याद है ना मम्मी, मैंने शादी के पहले एक मिंत्रा से ड्रेस पसंद करके रखी थी, पता है आज वो ड्रेस की फोटो मैगजीन में भी आई है। अच्छा अगर तुझे इतनी पसंद है वो ड्रेस तो खरीद क्यों नहीं लेती? अरे खरीदना तो चाहती थी मैं मम्मी, लेकिन आज मैंने इन्हें जब दिखाया तो इन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया? अरे ये कैसा दामाद मिला है मुझे, इतना अमीर है फिर भी किस काम का, जो मेरी बेटी को एक ड्रेस नहीं दिला सकता वो। अच्छा बता बेटा कौन सी ड्रेस है, मैं ही ऑर्डर कर देती हूँ। बता कितने की है? मम्मी ये वाली ड्रेस है। बता कितने की है, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। मम्मी 50,000 की है। बाप रे, 50,000 की ड्रेस? हाँ मम्मी
वो मैं ऑर्डर तो कर देती बेटा, पर मैं वो जीपे का पासवर्ड ही भूल गई हूँ। अच्छा मैं घर जाके ऑर्डर कर दूंगी, ये तू टेंशन न ले। रहने दीजिए ना मम्मी, नहीं चाहिए मुझे ये ड्रेस। और वैसे भी अभी अभी तो शादी में मैंने कितनी सारी शॉपिंग की है। और वैसे भी मम्मी ये बहुत महंगी लग रही है। तुझे ये सब दामाद जी ने बोला होगा। अच्छा है बेटा, इतने अमीर भी होना किस काम के, जो अपना मन मार के जीना पड़ा है यहाँ। एक ड्रेस नहीं दिलवा सकते वो तुम्हें। ऐसा नहीं है मम्मी। अच्छा ठीक है, चल मैं चलती हूँ अभी। अरे कुछ खाया ही नहीं मम्मी आपने। रुको मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, अब मैं चलती हूँ। देख ले, तेरी चालाक सास अभी तक आई नहीं। अरे अभी अभी तो मम्मी जी गई है मम्मी, आ जाएंगी वो थोड़ी देर में। अच्छा ये बता शालिनी, परसों विनीत आया था ना यहाँ? हाँ मम्मी, भैया आए तो थे। तो तुम्हारे घर में किसी ने उससे चाय नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा? मैंने कहा था मम्मी भैया को बैठने को, लेकिन वो रुके ही नहीं। बोला ऑफिस में कोई जरूरी काम है और फिर कभी आएंगे। अरे वो रुकना चाहता था, पर दामाद जी के डर के कारण नहीं रुका वो। अरे दामाद जी भी तो उसे बैठने कह सकते थे ना। दामाद जी ने तो तुरंत उसके हाथ में फाइल थमा दी। बेचारा मेरा बच्चा किसी और के ऑफिस में भी काम करता ना, तो उसे इतना टेंशन नहीं रहता जितना उसके खुद के जीजाजी के ऑफिस में है। उसे कितना ज्यादा काम दे देते हैं दामाद जी उसे। अरे छोड़िए ना मम्मी ये सारी बातें, इनके और भैया के ऑफिस की बात है। आखिर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? वैसे मम्मी आपको देर हो रही थी ना? हाँ जाती हूँ मैं, देर तो हो रही है मुझे। ये मम्मी भी ना छोटी सी बात का बतंगर बना देती है। अरे ये अब किसका कॉल आ रहा है? मैं जरा हिसाब किताब कर रही थी। शालिनी, बेटा शालिनी। जी मम्मी जी। देखो बेटा, ये तुम्हारा ही मोबाइल है ना? बहुत देर से फोन आ रहा है इस पे। जी मम्मी जी। अरे ये तो मेरी मम्मी का फोन है, 3 मिस कॉल्स हैं। ठीक है बेटा तुम बात कर लो। हाँ मम्मी जी मैं अभी आती हूँ। आखिर ये माजरा क्या है? बहू के मायके वाले दिन में 10-15 बार फोन कर लेते हैं, और जब देखो तब समदन जी भी आ टपकती हैं। कहती है बस यहाँ से गुजर ही रही थी। बस हमारे घर से गुजरने का काम रहता है इनका, और कोई रास्ता नहीं जाता। पता तो करना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहू मेरे बेटे की सारी कमाई अपने मायके में भिजवाती हो। मैंने ही शायद अपने बहू को सिर पर चढ़ा कर रखा है। पूरे टाइम बस बहू बहू शालिनी शालिनी करती रहती हूँ। थोड़ा सख्ती से पेश आना पड़ेगा। समझ में नहीं आता ये आजकल मम्मी जी को क्या हो गया है। कुछ ढंग से बात भी नहीं करती वो मुझसे। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे बताना चाहिए ना। हेलो। हाँ मम्मी। अरे क्या हुआ बेटा, बहुत उदास लग रही है तू। पता नहीं मम्मी, आजकल मम्मी जी को क्या हो गया है। मुझसे कुछ ढंग से बात भी नहीं करती वो। अरे मैंने तो तुझे पहले ही कहा था बेटी, नागिन है वो, धीरे धीरे रंग दिखाएगी। शालिनी। ठीक है मम्मी, रखती हूँ मैं फोन। किससे बात हो रही थी शालिनी? वो मम्मी जी, मेरी माँ का फोन था। मुझे पता है शालिनी कि तू अपने ससुराल की सारी कमाई मायके में बताती है, और अपने मायके वालों से सारा दिन क्या बातें करती रहती हो। देखो शालिनी, बंद कर दो ये सब। तुम क्या सोचा था मैंने कि मेरी सीधी सादी समझदार सी बहू है। अब जब समदन जी आएंगी ना यहाँ से गुजरेंगी, तो उन्हें भी तरीके से सुनाऊंगी मैं। बस जब देखो तब मायके में 24 घंटे बातें होती रहती हैं। ये आजकल की बहुएं, कितनी गलतफहमी हो गई है मम्मी जी को मेरे लिए। और माँ को भी आ जाने दो, मैं भी उन्हें सबक सिखाती हूँ, वरना मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। क्या सोचा था मैंने, एक सुखी संसार होगा हमारा, लेकिन ये बहू के मायके वालों ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। नमस्ते समदन जी। क्यों समदन जी, आज फिर मुंह उठा के आ गए आप? कल ही तो आए थे। ये कैसी बात कर रहे हो समदन जी आप? मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ यहाँ। सीधे सीधे कहो ना समदन जी, आप अपनी बेटी से मिलने नहीं बल्कि अपनी बेटी को उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काने आए हो। अरे मुझे आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है समदन जी, मेरी बेटी को बुला दो, मैं तो उससे मिलने आई हूँ। मानती हूँ मैं आप पैसे वाले हो, पर इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता। घमंड है तो क्या हो गया, हम किसी का घर तो नहीं तोड़ रहे हैं, किसी की बहू बेटियों को भड़का तो नहीं रहे हैं उनके घर जाकर। आप कहना क्या चाहते हो समदन जी? किस किस के घर जा रही हूँ मैं? सिर्फ मैं अपनी बेटी के घर आई हूँ, और वो मेरी बेटी है, उसके अच्छे बुरे का ख्याल है मुझे। देखा है मैंने खुद, कितना ख्याल रखती हो तुम अपनी बेटी का। अरे कैसी माँ हो जो अपनी बेटी का घर तोड़ने पर तुली हो। देखिए मुझे आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है, बस मेरी बेटी को बुला दो। शालिनी, शालिनी। क्या 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 हुआ मम्मी, ऐसे चीख क्यों रहे हो आप? देख लिया शालिनी, देख सही कहती थी ना मैं कि कितना घमंड है तुम्हारी सास को धन दौलत का। कहती थी ना शालिनी बेटा मैं तुझे, उस दिन याद कर
जब मैं फोन पे बोल रही थी तब भी कितना सुनाई जा रही थी ये तुझे। अपने हिस्से के पैसे जेवर मांगो इनसे शालिनी, और चलो मायके। ठाट की जिंदगी जीना वहाँ पर। यहाँ तुम्हारी सास तुम्हें नौकर बनाकर छोड़ेगी। वाह 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 वाह, क्या खूब कहा आपने। यही सीख दे रही हो अपनी बेटी को। हाँ, और बेटी भी वैसी है। इसे अपनी खुद की घर गृहस्थी और संसार नजर नहीं आता, बस माँ के इशारों पर चलना आता है इसे। अपना जीवन नहीं दिखता इसे। इनफ मम्मी जी, बस कीजिए आप मुझे जैसा समझते हैं मम्मी जी, मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। और माँ आप, अगर भाभी के मायके वाले भी उनको उनके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काएं और आपका घर टूटे माँ, तो आपको अच्छा लगेगा? मैं तो ये सोचकर आप लोगों की बात सुनती रही माँ कि एक न एक दिन आप मुझे मेरे ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना छोड़ देंगे। लेकिन नहीं मम्मी, आप लोग तो हमेशा मुझे भड़काते रहते हो मेरे ससुराल वालों के खिलाफ। और मम्मी जी आपको क्या लगता है कि मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ जो मुझे कोई भी भड़काएगा मेरे घर पे आकर और मैं उनकी बातों में आ जाऊंगी? मैं 24 घंटे इसी घर में रहती हूँ मम्मी जी। मुझे सब दिखता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन फिर भी मम्मी जी, यदि आपको मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो आप मेरे कमरे की तलाशी ले सकते हैं। गहने जेवर की तो बात छोड़िए मम्मी जी, मैंने तो एक लौंग का टुकड़ा भी छुपा कर नहीं रखा है। और मम्मी, मैं आपके हाथ पैर जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। अगर घर जोड़ने की हिम्मत ना हो तो घर तोड़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अरे बहू, मुझे माफ कर दे, बेकार में ही मैंने तुझ पर शक किया। अरे मैं तो बड़ी किस्मत वाली हूँ जो मुझे तेरे जैसी इतनी समझदार बहू मिली है। अगर तू आज समझदार नहीं होती बेटा तो फिर एक घर टूट गया होता आज। आ, गले लग जा मेरे।